नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2022 और आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे ये होगा कि जो भी आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के और जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगे हिमाचल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होंगे, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 से। टू एनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? तो इन्होंने किया आपका रेलवे और टेलीग्राफ को प्रारंभ किया। तो 171 का सी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या इसके अलावा और क्या क्या किया? तो अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति वो थी जिसमें अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी। इसको हड़प नीति कहते हैं। और रेलवे का जो स्टार्ट करी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई 1853 1853 में। और अगर हम बात करें फर्स्ट रेलवे की, तो ये चली ट्रेन, जो रेलवे थी ये ट्रेन चली थी आपकी, रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में और 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये इसकी शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। और जो शिमला को समर कैपिटल बनाया गया, यह किसके द्वारा बनाया गया? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य थे जिनको हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया? तो अगर बात करें सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, इन सभी राज्यों को हड़प नीति के तहत इसमें मिला दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। और अगर हम बात करें सतारा की, तो ये सबसे पहले हड़प नीति के तहत, जो सतारा राज्य है आपका, इसको सबसे पहले हड़प नीति के तहत अंग्रेजी जो साम्राज्य है इसमें मिला दिया गया। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 172। शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आपका आर्य समाज के द्वारा। 172 का सी सही आंसर है। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई 1875 में, 1875 में। और मुंबई में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और गुरु पूछ लिए जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो गुरु विरजानंद इनके गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना का नाम है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह, ठीक है, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का, इन सब का विरोध किया इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये भी क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस किस का विरोध किया? तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। द यूनियन प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली डिसअलाउ अ स्टेट लेजिस्लेशन। संघ के राष्ट्रपति एक राज्य कानून को सीधे
अस्वीकार कर सकता है। तो 173 का सही आंसर होगा आपका सी। इन केस ऑफ बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट असेंट, राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल द्वारा पुनः प्रस्तुत विधेयक की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ, राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है तो कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या इसकी हो सकती है 250। 174 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा से क्वेश्चन ये पुट होता है पेपर में कि आर्टिकल पूछ लिया जाता है इसका। प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 80 इसका आर्टिकल है। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है इसको, अपर हाउस। और अगर हम बात करें वर्तमान की, क्वेश्चन ये भी पुट होता है कि एट प्रेजेंट वर्तमान समय में कौन कितनी संख्या है इनकी मेंबर्स की, तो वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर्स की संख्या है 245, ऐसे अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, तो आपको एट प्रेजेंट भी पता होना चाहिए कितनी है, तो 245 एट प्रेजेंट है, 245। और इसमें ये है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ष इनका कार्यकाल है, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के मेंबर का। और एज पूछ ली जाती है कि जो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एज कितनी अनिवार्य है, तो आपकी 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, विच इज रिगार्डेड एज एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट, किसी राज्य के आवश्यक कार्य के रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका बाहरी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा प्रदान करना। बी इसका सही आंसर है। तो ये राज्य के आवश्यक कार्य के रूप में माना जाता है बाहरी आक्रमण के विरुद्ध रक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, द नंबर ऑफ स्टेट्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्यों की संख्या किस आधार पर निर्णीत होती है, तो यह निर्णीत होती है आपकी क्षेत्र और सेवा की जाने वाली जनसंख्या के आधार पर। 176 का ए सही आंसर होगा, एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, इसके आधार पर आपके जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को डिसाइड किया जाता है इस आधार पे, एरिया एंड पॉपुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जैसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होगा, इसका प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इस टाइम कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में, तो एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में। 25 हाई टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25 हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए पेपर में कि जो शपथ है जो हाई कोर्ट का जज है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। और एक रिटायरमेंट एज पूछ ली जाती है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, तो 62 ईयर्स, तो 62 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट के जजेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 177, इन विच स्टेट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल, किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने के लिए प्रावधान नहीं है, तो ये नहीं है आपका मिजोरम में। 177 का डी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें गवर्नर की तो गवर्नर कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 153 में गवर्नर आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, द रिवाइज्ड 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन, संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था आपका जनवरी 1982 में। जनवरी 1982 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम संशोधित करके घोषित किया गया था, रिवाइज किया गया था इसको। और अगर हम बात करें 20 पॉइंट प्रोग्राम की, तो ऐसे लॉन्च कब किया गया ये, तो ये 1975 में लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था कि 20 पॉइंट प्रोग्राम में कि इसमें इंदिरा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि
ये 1975 में लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। और फिर से इसको रिवाइज किया गया, 20 पॉइंट प्रोग्राम को वो किया गया जनवरी 1982 में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ इट्स कोर एज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अभ्यंतर है, तो ये है डी ऑप्शन, टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का समेकित विकास संपादित करने में, ठीक है दोस्तों। इसका डी सही आंसर होगा, टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। तो अगर हम बात करें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो इसको स्टार्ट कब किया गया, तो 1952 में, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये ग्रामीण विकास योजना थी, ठीक है। और इसको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो 20 पॉइंट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना में के दौरान लागू किया गया, तो इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। और जो उद्देश्य है इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वो उद्देश्य था जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और ये जो घर बनते हैं, आवास, इनमें सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष्य था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, द गांधीयन थ्योरी ऑफ ट्रस्टशिप एम एट, न्यायशीलता के गांधीवादी सिद्धांत का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है पूंजीवाद की बुराइयों का दोष मार्जन, बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत की, ठीक है, जो इन्होंने बताया है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति कमाता है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, परंतु अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। ये गांधी जी की ट्रस्टशिप सिद्धांत था, ट्रस्टशिप इनका एम था ये, कि ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू, ये हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 68 हिमाचल जीके के क्वेश्चन, कौन सा पर्वत जम्मू में भद्रवाह तथा चंबा के बीच एक सीमा का निर्माण करता है, विच माउंटेन फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भद्रवाह रीजन इन जम्मू, तो यह करता है आपका दागनी धार, 68 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, मिटियोल टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अगर हम बात करें मिटियोल टिब्बे की, तो यह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में, बी इसका सही आंसर है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, चांगरी जांग गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चांगरी जांग हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ए इसका सही आंसर है 70 का। जो चांग रिजांग गर्म पानी का स्रोत है वो आपका किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, फ्रॉम 1846 टू 1868 एडी द तहसील हेडक्वार्टर ऑफ हमीरपुर वाज, ईस्वी 1846 से 1868 तक हमीरपुर का तहसील मुख्यालय था, तो ये तहसील मुख्यालय था 1846 से 1868 के बीच में नदौन, 71 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इन विच ईयर संसार चंद डाइड एज मोस्ट डिसइल्यूस्टेड मैन, किस वर्ष में संसार चंद की सबसे अधिक मोह मुक्त पुरुष के रूप में मृत्यु हुई, तो ये हुई आपकी 1824 में, 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हुज क्वीन वाज द खैरगढ़ी रानी, खैरगढ़ी रानी किसकी रानी थी, तो ये खैरगढ़ी रानी थी, ये रानी थी आपकी राजा भवानी सेन की, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल बना, तो जो प्रथम राज्यपाल बने हिमाचल प्रदेश के वो बने आपके एस चक्रवर्ती, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच फेस्टिवल ऑफ किन्नौर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यंग अनमैरिड मैन, किन्नौर का कौन सा महोत्सव नौजवान अविवाहित पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका तोसिम, 75 का डी सही आंसर है। जो तोसिम आपका महोत्सव है किन्नौर में,
यह क्या बोलते हैं, नौजवान अविवाहित पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। 76। और ये सारी जो क्वेश्चन है, ये जो आजकल एग्ज़ाम चले हैं हमीरपुर बोर्ड के, ये सारे उस हिसाब से क्वेश्चन हैं, क्योंकि थोड़े हाई लेवल की जीके पूछी गई है इन पेपरों में, तभी मैंने ये स्टार्ट किए हैं आजकल पेपर जो एट प्रेजेंट हो रखे हैं पेपर हमीरपुर बोर्ड के, तो वो डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूलाल रैना एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। तो जो चंदूलाल रैना है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। 76 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, एट विच प्लेस कॉपर इज नॉट फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कुल्लू जिले के किस स्थान पर कॉपर नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है आपका लारजी में, सी इसका सही आंसर है। और लारजी के अलावा आपके चासिकनी, माओल और साओद में आपके कॉपर पाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो ये स्थित है आपका, ये स्थित है आपका कसौली में, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द लैंग्वेज ऑफ किरात और भोट्स इन द अर्लीस्ट टाइम वाज। प्रारंभिक समय में किरात तथा भोट लोगों की भाषा कौन सी थी? तो ये थी आपकी तिब्तो वर्मन। 79 का बी सही आंसर है, तिब्तो वर्मन भाषा थी आपकी किरात तथा भोट लोगों की प्रारंभिक समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, देयर इज ए लार्ज फिश फार्म एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बड़ा मत्स्य फार्म, फिश फार्म स्थित है? तो ये स्थित है आपका देओली में। देओली आपका बिलासपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। तो 80 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ब्रिटिश जनरल गॉट द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्टेड। किस ब्रिटिश जनरल ने हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग का निर्माण करवाया? तो ये निर्माण करवाया आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 81 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, हु रोट द बुक पब्बर इतिहास एंड संस्कृत। किसने पब्बर इतिहास तथा संस्कृति पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी गई आपकी जय चौहान के द्वारा। 82 का बी सही आंसर है। तो ये थे आपके आज क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो हिमाचल जीके जो आज हमने डिस्कस करी, तो ये क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो हम ऐसे ही वीडियो डेली हिमाचल जीके की डिस्कस करेंगे, जो भी आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चला हुआ है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एचपी जीके का। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आने वाले एग्ज़ाम है आपके हाई कोर्ट क्लर्क के हो गए, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, जेओ का एग्ज़ाम हो गया, जेओ आईटी का। तो ज़रूर आप इस वीडियो को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।